हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आज जो हम क्लास 12th की अकाउंटेंसी के अंदर चैप्टर सेकंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स में जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रीवैल्यूएशंस अकाउंट। तो देखिए गाइस, अब तक जो हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर में जो स्टडी अब तक हमने की है वो है, एक तो सैक्रिफाई और गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना। सेकेंडली हमने वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल हमने किया। थर्ड जो है वो हमने किया इसमें रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाता है। और आज हम फोर्थ जो है वो रिवैल्यूएशंस क्या होता है, रिवैल्यूएशंस क्यों बनाया जाता है और रिवैल्यूएशंस के अंदर किस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन होता है, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो जो रिवैल्यूएशंस है उसका रीजंस क्या है इसका बनाने का, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास होता है उसमें एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट्स और जो लायबिलिटीज होती है उसके अंदर में भी डिफरेंस होना स्वाभाविक है। किससे? जो उसकी एक्चुअल वैल्यू और जो बैलेंस शीट में दिखाई गई वैल्यू के अंदर अगर ऐसा होता है तो ये कहा किसके कारण हुआ? टाइम बीइंग के कारण हुआ। कुछ ऐसी एसेट्स होती है जिनकी टाइम पासिस ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स है वो इंक्रीज हो जाती है, और कुछ ऐसी एसेट्स है जिनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। कुछ लायबिलिटीज ऐसी होती है जो रिड्यूस हो जाती है और कुछ लायबिलिटीज ऐसी होती है जो इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए इनको कंसिडर करते हुए जो अकाउंट तैयार किया जाता है उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय हमें जिस बातों का ध्यान रखना है वो सबसे पहले दो बातें हैं। एक तो व्हेन द एज रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स टू बी शो इन द रिकॉर्ड, और एक वो जो कि रिवाइज्ड वैल्यू को हम रिकॉर्ड में शामिल नहीं करते। जब हम रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड में शामिल करते हैं तो उस समय हमें जो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है वो किस तरह की होती है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर वैल्यू ऑफ एसेट्स रिकॉर्ड की में जो एसेट्स दिखाई है उससे अगर मार्केट वैल्यू उसकी बढ़ी हुई है, बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिखाई है उससे मार्केट में वैल्यू बढ़ी हुई है, तो उसको हम कहेंगे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो उस सिचुएशंस में जो जर्नल एंट्री बनेगी उसमें हम एसेट्स को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि उस टाइम हमें क्या होगी? इनकम होगी। इसके बाद में गेन होगा। इसके बाद में क्या किया गया थी? वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज जो रिकॉर्ड में दिखाई गई है उससे ज्यादा है, तो उस अवस्था में हमें क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। तो उसके अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है और लायबिलिटीज को क्रेडिट कर दिया जाता है। जब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, अगर वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज कम होती है तो इट मींस क्या हो जाता है? गेन होता है। तो उस सिचुएशंस में लायबिलिटीज को हम डेबिट करेंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। फोर्थ में, यदि जो हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट यदि प्रॉफिट शो कर रहा है, डेबिट और क्रेडिट करने के बाद अगर शो कर रहा है तो उस पोजीशंस में हम क्या करेंगे? रीवैल्यूएशंस को क्या डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। यदि रीवैल्यूएशन अकाउंट लॉस शो कर रहा है उस पोजीशंस में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और रीवैल्यूएशंस को क्रेडिट कर देंगे। तो इसका जो फॉर्मेट होगा गाइस वो रीवैल्यूएशन अकाउंट का इस साइड में डेबिट साइड और ये होगा क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम क्या लेंगे? ऑन द बेस ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज डिक्रीज इन द एसेट्स
तो उस टाइम लॉस होता है तो उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि लॉस को हमेशा हम डेबिट करते हैं। इंक्रीज इन द लायबिलिटीज, लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो भी हमें लॉस होता है तो उसको हम डेबिट कर देंगे। अनरिकॉर्डेड कोई लायबिलिटीज अगर उस टाइम आ निकलती है जिसका रिकॉर्ड में मेंटेन नहीं हुआ, तो इससे क्या होगा, लॉस होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को, और उसे हम क्या है कि डेबिट साइड में दिखाएंगे रिवैल्यूएशंस अकाउंट के। यदि क्रेडिट साइड के अंदर कौन कौन सी आइटम अगर हम दिखाते हैं, तो एक तो अगर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स अगर बढ़ती है तो इट मींस गेन होगा, तो उसे क्रेडिट दिखाएंगे, गेन को क्रेडिट करेंगे। इसके साथ साथ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, अगर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको से क्या होगा, हमें कम भुगतान करना पड़ेगा, इट मींस हमें गेन होगा, तो उसे भी हम क्रेडिट में शो करेंगे। अनरिकॉर्डेड कोई एसेट्स ऐसी है जिसका रिकॉर्ड में मेंटेन ही नहीं हुआ और वो रिकॉर्ड में आएगी तो उससे हमें गेन होगा, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, और जो नॉमिनल अकाउंट के अंदर जो खर्चे को डेबिट करते हैं और इनकम को क्रेडिट करते हैं, ये सेम उसी फॉर्मेट में तैयार किया जाता है। और इसके जो लॉस होगा तो इसका बाई जो है लॉस को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके क्रेडिट साइड में इसको शो करेंगे। तो मेरे को उम्मीद है गाइस कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।